नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो आ जाओ मित्रों, हम हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है बेटा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कैलेंडर को लेकर होने वाला है। कल की क्लास में हमने ख़त्म करवा दिया बिल्कुल एनालॉजी, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्वागत है भैया, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आ जाओ मित्रों, सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करेंगे क्लास को। राधे राधे सभी को, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है भैया आ जाओ जल्दी से। राधे राधे सभी को। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कैलेंडर को लेकर होने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चन कैलेंडर के अंदर बनते हैं, कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, सारी टाइप आपको बताई जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल जीरो से लेकर, ठीक है भैया। कोई भी एग्जाम हो, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भैया। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठो और ईमानदारी से सेशन के साथ जुड़े। 8:30 बजे क्लास होती है, देखना ना भूलें भैया, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। चलो आज का जो टॉपिक है भैया वो कैलेंडर को लेकर होने वाला है। तो कुछ बेसिक बातें हैं कैलेंडर के अंदर जो पहले हम आपको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लें बिल्कुल। जिसने कभी भी नहीं सीखा, अब तक नहीं सीखा है, नहीं देखा है, नहीं पता चल रहा है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें उनको, ठीक है। अपने सेल्फ नोट्स बना लें भैया, ठीक है, ताकि कभी भी आप लोग भूलें ना और आराम से चीज़ों को आप पढ़ सकें भैया। कैलेंडर भैया, कैलेंडर, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया क्या क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो भैया दो तरीके का कैलेंडर होता है, देखें भैया। एक साधारण वर्ष का, एक साधारण वर्ष का और एक मित्रों लीप वर्ष का। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे भैया, एक साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है और एक लीप वर्ष का होता है भैया, ठीक है। साधारण वर्ष के कैलेंडर में भैया 365 दिन होते हैं मित्रों। कितने दिन होते हैं भैया? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में भैया 366 दिन होते हैं, ठीक है भैया। कितने दिन होते हैं मित्रों? तो आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर सभी ने देखा होगा, सभी के घर में कैलेंडर होगा। 2025 चल रही है तो सभी के घर में कैलेंडर होगा 2025 का, ठीक है। तो भैया एक तो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष का कैलेंडर होता है जिसमें कितने दिन होते हैं भैया? 366 दिन होते हैं मित्रों। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं भैया, ठीक है। क्लियर सभी को? चलो जी। तो भैया इसमें 52 सप्ताह होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो भैया 52 सप्ताह होते हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो मित्रों, ठीक है भैया। इसमें 52 सप्ताह के बाद एक दिन शेष बच जाता है, एक दिन रह जाता है भैया शेष। सारी चीज़ें आप लिखते हुए चलें आराम से, बिल्कुल सभी चीज़ों को बताते हुए चलेंगे, बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और 52 सप्ताह भैया इसमें कितने दिन होते हैं शेष? 2 दिन होते हैं भैया, 2 दिन शेष होते हैं, ठीक है। इन दिनों को भैया कई बार विषम दिन भी बोल दिया जाता है। क्या ही भैया? विषम दिन भी बोल दिया जाता है मित्रों। क्या बोल दिया जाता है भैया? विषम दिन भी बोल दिया जाता है, ठीक है मित्रों। चलो जी, तो आप सभी ने देखा भैया 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं भैया, साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का। तो भैया जो भी चीज़ कैलेंडर के अंदर देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए भैया। एक तो डेट होती है, उसके बाद भैया एक मंथ होता है जिसको आप लोग देखते हैं, एक शताब्दी होती है भैया, शताब्दी होती है। उसके बाद भैया एक लीप वर्ष होता है मित्रों। क्या भैया? लीप वर्ष होता है। और एक साधारण वर्ष, सॉरी क्या होता है भैया? लीप वर्ष के साथ साथ एक क्या होते हैं? साल होते हैं भैया।
साल होते हैं, ठीक है। और भैया क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं भैया, वो मैंने आपको बता दिया है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं मित्रों, 7 दिन होते हैं, ठीक है। जो आपके काम की बातें हैं वो ये है कि आप एक तो डेट देखते हो भैया कैलेंडर के अंदर, एक मंथ देखते हो, एक शताब्दी देखते हो, एक लीप वर्ष देखते हो, और एक भैया क्या देखते हो, साल देखते हो। बहुत सारे के मन में, बच्चे के मन में ये बात भी आ रही होगी, सर हम तो छुट्टी देखते हैं कैलेंडर में, है ना, और त्योहार देखते हैं हम तो कैलेंडर में। तो भैया आपके देखने से क्या है, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। आप आज़ाद हो, आप कुछ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्रों, कोई समस्या नहीं। राधे राधे सभी को भैया, शेयर कर दो सभी बच्चे, क्लास को, सेशन को लाइक कर दें भैया सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। बिल्कुल भैया चैप्टर वाइज बिल्कुल चीज़ें शुरुआत से आपको पढ़ाई जा रही है। कोई भी बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, निखार सकता है, ठीक है भैया। बिल्कुल धीरे धीरे उसको बताने, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भगा दौड़ नहीं है भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रेल नहीं लेकर रही किसी बच्चे की, ठीक है। मेन मकसद है आपको सिखाना, मेन मकसद है कि आपको सिखाना। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे कैसे आगे, है ना, यही बात है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए भैया, ठीक है। सभी बच्चों को पता भी होगा, है ना। कह रहे होंगे सर कैसी कैसी बात करते, तो भैया करनी पड़ती हैं, सभी तरीके के बच्चे होते हैं, कई बार करनी पड़ जाती है ना। चलो जी, तो अब की बार पेपर को, एग्जाम को बिल्कुल अच्छे नंबरों के साथ आपको पास कर देना है भैया, बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन की बात है, कुछ समय की बात है, बिल्कुल एकदम अच्छे से निकाल दो एग्जाम को, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, आराम से बिंदास आपका जो जीवन है, लाइफ है, आराम से एंजॉय करना फिर, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पढ़नी है उसमें भैया। तो जो भी चीज़ें काम की हैं भैया मैं आपको उनको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, सभी बच्चे नोट करते हुए चलें। चलो जी, सबसे पहले भैया एक होता है, यहाँ पर आप जो भी काम की चीज़ें हैं भैया मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिखें आप। महीने का कोड, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिन जिन चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भैया, उन चीज़ों को लिख लें आप सभी। महीने के कोड, तो भैया ये क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है भैया। तो कितने हो गए, 12 महीने हो गए, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए भैया हमने 3-3 का पेयर बना दिया है, ताकि किसी बच्चे को भूले ना, कोई भी बच्चा भूले ना। मेरे कहने से बस ईमानदारी से 1-2 बार आप कॉपी में लिख कर देख लेना, भविष्य में कभी भी जीवन में, ठीक है, इसको भूलोगे नहीं, हमारी गारंटी है, कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो भैया ट्रिक के माध्यम से पहला होता है 12 का स्क्वायर, दूसरा 5 का होता है भैया, तीसरा 6 का होता है, और ये होता है 12 का स्क्वायर प्लस में 2, क्योंकि भैया 2 बीच में 5 और 6 का गैप हो गया है, ठीक है। तो भैया 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 अक्षर होते हैं मित्रों, तो तीनों के सामने लिख दिया, 1 4 4 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें। तो 25 में 2 अक्षर होते हैं, लेकिन को 3 बना दिया जाएगा, 0-25 लिख कर, क्यों, क्योंकि पीछे अगर 0 लगा दिया, अगर पीछे 0 लगा दिया बच्चे, तो क्या होगा भैया, तो क्या हो जाएगा भैया, 250 बन जाएगा, 25 नहीं रहेगा। इसका मतलब आप समझें भैया, हमें 25 ही रखना है। ये ट्रिक है आपकी भैया याद करने की, मैं आपसे 2 बार की कह रहा हूँ, 2 बार आप लिख कर देख देना भैया, उसके बाद आपको क्लियर याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 36 का भैया 036, 12 का स्क्वायर 144 में 2 जोड़ दो भैया, 146 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको महीना दिया जाएगा, तो उसमें से आपको भैया वो कोड लिखना है, उसमें से मित्रों क्या करना है भैया, वो कोड लिखना है, ठीक है जी। लिख दोगे सभी बच्चे। चलो जी, ये हो गया भैया साधारण वर्ष का, किसका भैया, साधारण वर्ष का। इसके साथ साथ एक होता है भैया लीप वर्ष। कौन सा होता है मित्रों, एक होता है भैया लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में क्या है भैया, लीप वर्ष बस जनवरी का और फरवरी का, क्योंकि आप सभी को पता है कि लीप वर्ष में भैया 29 दिन की फरवरी होती है। कितने दिन की फरवरी होती है, 29 दिन की फरवरी होती है, और सारे महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बस हमें जनवरी का और फरवरी का अगर कोई डेट दे रखा है, जनवरी और फरवरी का कोई डेट दे रखा है और क्वेश्चन पूछ रखा है, तो भैया अगर लीप वर्ष में पूछ रखा है तो जनवरी में 0 कोड लगाएंगे, 1 नहीं लगाएंगे, फरवरी में 4 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे। बस ये दोनों बात याद रखना, क्योंकि इन्हीं
ही से फर्क पड़ता है, और सभी कोड क्या रहेंगे, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, चाहे कोई लीप वर्ष आ जाए चाहे कोई साधारण वर्ष आ जाए। ठीक है मित्रों, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। भैया लिख लिया जाए, सभी बच्चे लिख लें आराम से, तसल्ली से। बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर भरता है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भैया। अगर गलती करोगे तो भैया दूर हट जाओगे सिलेक्शन से, गलती नहीं करोगे तो सिलेक्शन की तरफ बहुत तेजी से दौड़ोगे आप, सिलेक्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि हर गलती आपको पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है भैया, चलो जी, ये हो गया महीने का कोड। उसके बाद भैया एक आता है शताब्दी कोड। क्या होता है मित्रों शताब्दी कोड? क्या होता है भैया शताब्दी कोड? मैं आपको बता दूं भैया, हर 100 साल का कॉम्बिनेशन, 100 साल का कॉम्बिनेशन, 100 साल में क्या होती है भैया शताब्दी होती है। कितने साल का कॉम्बिनेशन होता है भैया? 100 साल का होता है मित्रों। कितने साल का भैया? 100 साल का। तो मैं आपको बता दूं कैलेंडर के अंदर क्या होता है मित्रों, हर 400 साल बाद, कितने साल बाद भैया? 400 साल बाद क्या होता है भैया, जो शताब्दी है वो रिपीटेशन में आती है, यानी दोबारा से वही चीजें आने लग जाती है। ठीक है, शताब्दी बढ़ती तो है लेकिन उसके जो कोड वगैरह हैं, उनकी जो चीजें हैं वो सेम टू सेम आने लगती हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि हम सारी चीजों का याद ना करके हम बस क्या कर लें, 400 तक ही याद कर लें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ लिख लें सभी बच्चे 100, 200, 300, 400। तो यहाँ सभी बच्चे 400 तक कोड लिख लें भैया। कितने तक? 400 तक, 400 तक। 420 आदमी है भैया 6, 420 आदमी है कितने? 6। 100 का कोड 4 होगा भैया, 200 का कोड 2 होगा, 300 का कोड 0 होगा, 400 का कोड कितना होगा मित्रों? 6 होगा भैया। यानी 400 से कोई भी चीजें भाग हो जाएंगे। शताब्दी को क्या करना है, शताब्दी को भैया, शताब्दी को मित्रों क्या करना है, जब 400 साल बाद रिपीट होती है तो हमें एक आंकड़ा मिल गया 400 का, तो 400 से भाग करना है भैया, 400 से भाग करना है, 400 से क्या करना है मित्रों? भाग करना है। और जो शेषफल आए, जो क्या आए भैया? शेषफल आए, जो शेषफल आए मित्रों उसी का कोड लिखना है भैया, उसी का कोड लिखना है, कोड लिखना है। कभी कोई बच्चा भूल भी जाए तो मैंने भैया लिखवा दिया है। शताब्दी को किससे भाग करना है भैया? 400। जैसे 2025 चल रहा है तो शताब्दी कौन सी चल रही है भैया? 2000, 2000 की सीरीज चल रही है भैया। क्या चल रही है भैया? 2000 चल रही है। ठीक है, अगर 400 से वह पूरा पूरा भाग हो जाता है, क्या हो जाता है मित्रों? 400 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो क्या करना है? कोड किसका लिखना है भैया? 6 लिखना है, 400 का कोड लिखना है आपको। 400 से अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है, शेषफल आपका 0 आता है, तो कोड क्या लिखना है? 6 लिखना है। 100 शेषफल आता है तो कोड लिखना है 4 मित्रों। 200 आता है 2 लिखना है, 300 आता है 0 लिखना है, 400 आता है भैया, 400 कभी आएगा नहीं, 400 से भाग करने के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या लिखना है? वहां पर 6 लिखना है भैया। ठीक है, क्लियर। और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं भैया उनको मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता हूं, 1700, 1800, 1900, 2000, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं कर घूमते हैं भैया, वही चीजें हैं। 420, 6। अगर 2000 की रेंज में कोई भी बात की जाए तो आपको 6 याद रखना है सीधा सीधा। 1900 की रेंज में कोई बात की जाए तो आपको याद रखना है 0। 1800 की बात की जाए 2, 1700 की बात की जाए 4। जैसे ही 1600 आएगा दोबारा से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा भैया। दोबारा से क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे सारे इसी चीजों पर, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पेपर में पूछे गए भैया। ठीक है भैया, तो ये दोनों चीजें आपके माइंड में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो। एक होता है भैया लीप वर्ष। क्या होता है मित्रों? लीप वर्ष। लीप वर्ष में लिख रहे हैं भैया, लीप वर्ष क्या होता है? हर 4 साल में आता है, जो पिछले वाले दोनों अक्षरों को, दोनों अक्षर को 4 से भाग करके भागफल लिखना है। भागफल क्या करना है मित्रों? लिखना है भैया।
क्या करना है, 400 से नहीं 400 से करना है शताब्दी में, और लीप वर्ष दे तो वर्ष भैया किस में करना है, 4 से भाग, क्योंकि हर 4 साल में क्या आते हैं भैया, हर 4 साल में क्या आता है, लीप वर्ष आता है। 4 में क्या आता है भैया, लीप वर्ष आता है मित्रों। ठीक है मित्रों, क्या आता है भैया, लीप वर्ष आता है। तो 4 से भाग करने के बाद, 4 से भाग करने के बाद क्या होता है मित्रों, 4 से भाग करने के बाद भैया भागफल लिखना है, चाहे कितनी भी बार चला जाए, चाहे कितनी भी बार चला जाए भैया। क्लियर, चलो जी। इसके बाद भैया ये आपका हो गया, सभी बच्चे लिख लें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिख लें सभी बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा भैया क्लास को शेयर करें आप लोग, बिल्कुल 8:30 बजे, 8:30 बजे भैया, मैथ भी और रीजनिंग भी भैया। ठीक है, 3 दिन मैथ की क्लास, 3 दिन रीजनिंग की क्लास आपको धमाकेदार होने वाली है। बिल्कुल सभी की क्वेरी जो भी है, सभी का जो भी चीज़ में डाउट है, सभी चैप्टर वाइज आपको करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपको एक्यूरेट कर लेना है, उसके बाद किसी भी चीज़ में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। देखें भैया, चलो जी, क्वेश्चन को करने का जो भैया फॉर्मूला है, फॉर्मूला भैया जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सभी बच्चे नोट कर लें इसको। डेट प्लस में भैया M4 मंथ कोड प्लस में शताब्दी कोड प्लस में साल प्लस में लीप वर्ष, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और किससे भाग करना है, 7 से। क्यों, क्योंकि भैया हर सप्ते में कितने दिन होते हैं भैया, 7 होते हैं। क्या दिन होते हैं भैया, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं मित्रों। ठीक है भैया, कितने होते हैं, 7 दिन। बस यही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, डेट आपको भैया मैं बता दूं, पेपर में भैया वो देगा, पेपर में दी जाएगी आपको, क्वेश्चन में देनी पड़ेगी डेट उसको भैया, जिसका आपसे पूछा जा रहा है भैया वो पेपर में देगा आपको। मंथ कोड मैंने आपको बता दिया, शताब्दी कोड भी बता दिया, लीप वर्ष भी बता दिया, साल भैया, साल में मैं आपको बता दूं क्या लिखना है भैया, पिछले वाले दोनों अक्षर, पिछले वाले दोनों अक्षर होते हैं भैया, दोनों अक्षर लिखने हैं, पिछले वाले मित्रों दोनों अक्षर लिखने होते हैं जो साल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 2025 में बात की, तो आपसे पूछे कितने साल है, तो आप कहोगे भैया 25 साल है, 25 साल ऊपर चल रहे हैं भैया, कितने साल है भैया, 25 चल रहे हैं, तो भैया कितने हो गए, 25 लिखना है वहां पर। और लीप वर्ष में मैंने आपको बता दिया, 4 से भाग करके क्या लिखना है भैया, भागफल लिखना है। क्लियर भैया, तो एक चीज यहाँ पर रह गई, कौन सी भैया, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। ये चीजें आपकी बहुत काम आएंगी क्वेश्चन को करने में भैया, 7 दिन। ठीक है भैया, तो ये सभी को भैया अपनी कॉपी में लिख लेना है, आराम से सभी बच्चों को याद रखनी है ये चीजें। ठीक है भैया, तो भैया आपकी मैडम ने आपको, जब आप छोटे क्लास में पढ़ते होंगे तो सभी ने संडे मंडे याद किए होंगे, ना कि मंडे संडे याद किए होंगे। संडे मंडे आपने याद किए तो भैया पहला दिन क्या होता है, संडे, दूसरा दिन क्या होता है भैया, मंडे, ठीक है, तीसरा दिन क्या होता है भैया, ट्यूसडे, चौथा दिन होता है भैया वेडनेसडे, पांचवा दिन होता है भैया थर्सडे, और भैया छठा दिन होता है फ्राइडे, और भैया 0 होता है। जब 7 से किसी को भाग करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, तो 0 आएगा। 0 पे क्या होता है मित्रों, सैटरडे, क्या होता है भैया, सैटरडे होता है। 0 पे क्या होता है भैया, सैटरडे होता है। क्लियर सभी को, क्या होता है भैया, सैटरडे होता है मित्रों। क्लियर सभी को, चलो जी अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सारी चीजें, बेसिक चीजें जो भी आपको काम की हैं, जो भी क्वेश्चन को करने में मदद करेंगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है भैया। एक एक करके सभी बच्चे देखते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते जाएंगे भैया। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डे निकालना। क्या निकालना भैया, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा डे निकालना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन में डे निकालना।
किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कितनी भी पुरानी हो कितनी भी नहीं हो, आज आप बिल्कुल एक्यूरेट सीख जाओगे उसको, आज आप बिल्कुल एक्यूरेट सीख जाओगे भैया। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया भैया क्या है, एक दो बार आप सभी लिखोगे फॉर्मूले को, एक दो बार उसमें से देख देख कर लगाओगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके समझ में ना आया हो, और कोई बच्चा ऐसा ना होगा जिसके भैया क्वेश्चन पेपर में ना हो। ठीक है, डेट प्लस में दूसरा देखो भैया मंथ कोड, प्लस में यहाँ क्या है शताब्दी कोड। बार बार लिखोगे, लिखने से चीज़ें सुधरती हैं भैया, लिखने से चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं चाहिए, हमेशा के लिए याद रखना है, यानी आपको पेपर में नहीं भूलना है। ठीक है, तो भैया कुछ चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको कलम चलानी पड़ेगी भैया। ठीक है, लीप वर्ष प्लस में साल, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो भैया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर साल लिखवाया था पहले, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो भैया, प्लस में कोई चीज करनी है तो भैया आगे पीछे भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, और किससे भाग करना था, 7 से भाग करना था। अब देखना भैया, सबसे पहले डेट है मित्रों, डेट कितनी है भैया 5, लिख दो 5, प्लस में लिख दिया भैया 5। उसके बाद मंथ कोड में, मंथ में देखो अगस्त, अगस्त का कोड देखो भैया मित्रों, अगस्त का कोड देखो भैया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कहाँ है भैया, ये रहा 3, अगस्त का कोड क्या है भैया 3। जब तक नहीं पता है, जब तक आप देख कर करो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सब याद कर लोगे इनमें से 3। उसके बाद शताब्दी कोड, अब देखना ध्यान से, जैसे ही अगस्त से आगे आओगे तो इसको बोल कर देखो भैया, मैं तो सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बोल कर देखो भैया, 1987, क्या लिख रहा है भैया 1987, नाम किसका आया 1900 का आया ना, बोल कर देखें बस, जिसके में 100 लगाया 1900, 1987, 1900 आया तो 1900 का कोड देखें भैया, देखें मित्रों 1900 का कोड देखें भैया, डायरेक्ट बताया मैंने 1900 का कोड क्या होता है 0, 1900 का कोड क्या होता है भैया 0, लगा दो 0, प्लस में साल, साल भैया मैंने क्या बताया, पिछले वाले दोनों अक्षर, पिछले वाले दोनों अक्षर क्या है भैया 87, पिछले वाले दोनों अक्षर क्या है भैया 87, क्या है मित्रों 87 है पिछले वाले दोनों अक्षर जो साल में लिखने, चाहे कितना भी हो वो लिखने बस आपको, प्लस में ये क्या है भैया लीप वर्ष। एक एक चीज आपको बड़े अच्छे से बताई जा रही है, सारी चीजों को भैया अच्छे से सीख ले। लीप वर्ष में क्या करना है भैया, मैंने बताया पिछले वाले दोनों अक्षर को 4 से भाग करके लिखना है भागफल, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3, जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार जाता है उसको लिखना है बस। 21 बटे में भैया 7, बटे में आप 7 भैया। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पर प्लस करने में भी गलती कर देते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर काटने का भी जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग काट दें, जो भी 7 से ज्यादा हो उसको काटते चलो। ठीक है भैया, देखो 5 और 3 8, 7 से 8 को काटेंगे कितना बचेगा भैया 1 बचेगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे काट रहे हो आप प्लस में, तो भैया इससे कोई दिक्कत नहीं, आपका काम आसान हो जाएगा, आप ऐसे काटो 5 और 3 8 को 7 से भाग करोगे तब भी तो 1 ही आएगा शेषफल, 7 बार चला 7 से 7 1 ही तो आएगा, 0 भैया, 7 से इसको काट दो भैया, 7 तिया 21, कितना आ गया 0। शेषफल लिखना है, शेषफल मैं आपसे फिर कह रहा हूं, शेषफल लिखना है भैया, भागफल नहीं लिखना, शेषफल लिखना है भाग करने के बाद। इसको काटो भैया 7 से 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बच गया भैया 3, मित्रों कितना बच गया भैया 3। तो अब इसका कोई काम नहीं, ऊपर से देखो 3 और 1 4, 4 बच गया। 7 से ज्यादा आए तो 7 से भाग करते रहो जब तक 7 से कम ना आ जाए, 7 से कम आते छोड़ दो भैया। अब ये कितना आ गया 4, 4 पे देखो भैया कौन सा दिन था, 4 पे बताओ भैया कौन सा दिन था, 1 2 3 4, 4 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब वेडनेसडे, तो आपका राइट आंसर आ गया वेडनेसडे। मित्रों क्या आ गया वेडनेसडे यानी बुधवार, क्या आ गया भैया बुधवार, राइट आंसर क्या आ गया मित्रों बुधवार आ गया भैया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया भैया। देख लें भैया कैसे कैसे बताया, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है आसानी से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। ठीक है, क्या आंसर आ गया बुधवार आ गया भैया। ठीक है, आराम से सीखो, बिल्कुल आराम से मस्ती में, कोई जल्दबाजी नहीं है।
चलो जी, क्लियर सभी को भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। चलो जी, ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर से एक दिखा दिया है, सभी बच्चे जवाब करेंगे भैया क्या आएगा इसका जवाब, ठीक है। चलो जी, 3 मई तारीख कितनी है भैया, 3। करते जाओ, आंसर देते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ। मई का कोड देखो भैया, ऐसे गिन लिया करो जब नहीं पता चले तो आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 0 25 यानी 0 2, तो मई का कोड कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 1-2 बार आप लिख दोगे तो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी बात, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद 2000 का कोड मैंने बताया भैया 6। उसके बाद कितने साल है पीछे, 8, और 8 को 4 से भाग करोगे लीप वर्ष में, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, बटे में 7। बार बार देखो चीजों को, बार बार देखो कहां से गड़बड़ हो रही है आपसे, बार बार देखो, रोक कर देखो क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो ये भैया नंबर है, कभी भी 24/7 कभी भी समस्या का सॉल्यूशन करवाएं भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें भैया, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 से भैया कट गया ये। अब देखो 7 से ये कट गया कितनी बार, एक बार। अब ये आ गया भैया, एक बच गया, 6 और 1 7, ये भी कट गया, तो कितना आ गया भैया, यहाँ पर 0 आ गया। सभी चीजें कट गई हैं। अब देखो, आप देखोगे ऐसे भी 3 2 5, 6 और 5 11, 11 और 8 18, 18 सॉरी 19 और 2 21, 21 भी तो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाता है भैया, तो भी तो 0 ही बच रहा है। शेष फल को देखना, मैं फिर कह रहा हूं शेष फल को, 0 मतलब कौन सा होता है भैया, शनिवार। जब पहला दिन क्या हो, सोमवार, सॉरी संडे होता है पहला दिन, तो भैया संडे से पहले, 1 से पहले 0 और संडे से पहले शनिवार, तो राइट आंसर क्या आ गया भैया, शनिवार। तो जो भी बच्चा शनिवार कर रहा है भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, जो भी बच्चा शनिवार कर रहा है, ठीक है। चलो जी, और करो भैया, बिल्कुल आपको एक्यूरेट चीजें सीख जाओगे। इतने क्वेश्चन, बिल्कुल हर टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, हर टाइप से, कोई भी चीजें बाहर नहीं जा सकती भैया, ठीक है। आराम से बिंदास तरीके से तैयारी करें, ठीक है। देखें भैया, 25 मार्च 2006, 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन है भैया, 25 तारीख मित्रों, मार्च का कोड 4, ठीक है भैया, 2000 का कोड 6। ऐसे ही सीख जाओगे, ऐसे ही रट जाएंगी चीजें, बिल्कुल कभी भविष्य में गलती नहीं होगी। उसके बाद 2000 का 6, फिर 6 साल है भैया लीप वर्ष। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के पैटर्न पर चले, डेट, मंथ कोड, शताब्दी कोड, साल और लीप वर्ष, 5 चीजें हैं बस, 5 चीजों का ध्यान रखें बस। 6 और 6 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 7, करो भैया, 6 और 1 7, 7 कट गया, 6 और 4 10, 10 और 25 35, 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया भैया। तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। 0 मतलब कौन सा आ गया भैया, शनिवार। इसमें भी क्या आंसर आ गया मित्रों, शनिवार आ गया भैया। क्या आ गया भैया, शनिवार आ गया। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया भैया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मित्रों, बी आ गया भैया। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों करें भैया। इसीलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मैं लेकर आया हूं, ताकि भैया हर टाइप आपके क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है भैया, कैलेंडर में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं सर, भूल जाते हैं हम कोडों को। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे विश्वास देकर कह रहा हूं कि भैया भूलेंगे नहीं, भूलने नहीं दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करें, 2 बार लिख कर देख लें बस, आप खुद कहोगे सर इनको तो हमें याद हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आराम से कर देना भैया। चलो जी, करें भैया 26। अब याद रखना, जब भी मैंने आपको बताया जनवरी और फरवरी आए, जनवरी और फरवरी आए तो भैया एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। भैया लीप वर्ष को कैसे पहचानोगे भैया, पहचान सुन लो सभी बच्चे, लीप वर्ष की पहचान सुन लो मित्रों। पिछले दोनों अक्षर, सभी को भाग नहीं करना, पिछले दोनों अक्षर 4 से पूरे भाग हो जाए, पूरे भाग हो जाए तो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। इसी बात को लिख ले सभी बच्चे अच्छे से,
इस बात को अच्छे से लिख लें सभी बच्चे। जब भी लीप वर्ष की पहचान करनी हो तो भैया पिछले वाले दोनों अक्षरों को 4 से भाग करना है। अगर 4 से भाग हो जाते हैं मित्रों तो समझ लो लीप वर्ष है, नहीं होते तो समझ लो साधारण वर्ष। अब मुझे ये बताओ 2018 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा नहीं हो रहा? आप कहोगे सर 4 चौक 16 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फॉर्मूला वो क्या है भैया? कोड मंथ कोड एक है आपका, लगाओ एक। 2000 का कितना है भैया? 6, क्योंकि 2018 है तो 2000 का कितना लिखना है? 6। साल कितने? 18। और 18 को लीप वर्ष में भाग करेंगे 4 से, 4 चौक 16 बटे में 7। मुझे पता है बच्चे सबसे ज्यादा गलती इनमें करेंगे आप लोग, लीप वर्ष को निकालने में, इसलिए इतने क्वेश्चन बार बार बता रहा हूं आपको ताकि गलती ना हो। ठीक है भैया, अब देखें 26 और 1 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 को भाग करो पहले, 37 को भाग करेंगे 7 पंजे 35, 2 बच गया, 2 बच गया। और यहां से कितना बच गया? 18। ठीक है भैया, कितना हो गया? 20। अब 20 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6 दिन। शेष पर लेना है, फिर कह रहा हूं छठा दिन कौन सा होता है मित्रों? बताओ भैया, छठा दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार। छठा दिन क्या होता है? शुक्रवार होता है भैया। राइट आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया भैया शुक्रवार। बिल्कुल एक एक लाइन में करके जाओगे, बिल्कुल क्वेश्चनों को कोई समस्या नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो चीजें आपकी कमियां हैं, जो भी चीजें आपको सीखनी है उनको सीखे ध्यान से, जहां से भी आपको चीजें सीखनी है। ठीक है भैया, शुक्रवार। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें आप लोग, चलो जी टाइप नंबर नेक्स्ट भैया 2 बार दिए गए हो, 2 बार देगा। दो बार मतलब एक देगा, एक निकालना है। ठीक है भैया, आप ध्यान से देखना, अब सभी बच्चे ध्यान से देखना। 7 जून और यहां भी कितना है? 7 जून। तो भैया ऐसे क्वेश्चनों को बोला जाता है सेम डेट, सेम डेट और डिफरेंट ईयर। सभी टाइप को आपको एक एक करके क्लियर करवा रहा हूं भैया, सभी बच्चे ध्यान से देखते चलना। ठीक है, सेम डेट 7 जून है, 7 जून ही मिले। ठीक है, 1984 से 1983 में जा रहा है, याद रखना। अब देखना भैया 7 जून 1984 और भैया ये कितना है? 7 जून 1983। 1983 यहां क्या दे रखा है भैया? गुरुवार। मित्रों यहां क्या दे रखा है? गुरुवार। ठीक है, और यहां आपको निकालना है। तो याद रखें सभी बच्चे भैया, याद रखें जब भी सेम डेट डिफरेंट ईयर से कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या कहने, डेट से कोई मतलब नहीं होगा भैया, डेट से उसमें कोई भी मतलब नहीं होगा मित्रों। ठीक है भैया, क्या मैंने आपको बताया भैया, उसमें डेट का कोई भी लॉजिक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि भैया उसमें तारीख जो है वो मित्रों सेम दे रखी है भैया। तारीख क्या दे रखी है भैया? सेम दे रखी है। चलो भैया देखें तो आप लोग, जब सेम डेट होगी और डिफरेंट ईयर होगा तो कैसे क्वेश्चन को निपटाएंगे? 1 मिनट। चलो भैया, आपको यहां से 2 चीजें समझने वाली हैं, वो समझे भैया पहले आप। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है भैया लीप वर्ष। मित्रों एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है क्या? लीप वर्ष।
ठीक है भैया। साधारण वर्ष में भैया कितना दिन, एक विषम दिन होता है, और इसमें कितना होता है, 2 दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं भैया, दिन भैया। ठीक है, अगर साल हमारा लीप वर्ष है तो हम 2 दिन जोड़ते हैं, और साधारण वर्ष है तो 1 दिन हम जोड़ते हैं, 1 दिन हम जोड़ते हैं। अब ध्यान रखना भैया, हम पूरे साल का काम हम किस में कर देंगे, या तो 1 में कर देंगे, या किस में कर देंगे भैया, 2 में कर देंगे। या तो हम 1 में कर देंगे, या किस में कर देंगे, 2 में कर देंगे। अब देखना ध्यान से, ये उल्टा आपको भेज रहा है भैया, आपको भैया आगे नहीं भेज रहा है, ये पीछे भेज रहा है। पीछे भेज रहा है तो दिन भी पीछे चलेंगे, दिन भी पीछे चलेंगे। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, गुरुवार। गुरुवार किसको बोलते हैं भैया, बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को। अब देखना भैया ध्यान से सभी बच्चे, बिल्कुल एकदम माइंड में सेट हो जाएगी बात। 1983, ये 84 कैसा है भैया, 84 है लीप वर्ष। 84 कैसा है भैया, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने बड़े होंगे, 2 दिन बड़े होंगे। जब हम इससे पीछे जा रहे हैं तो 2 दिन उसमें से कम आए होंगे। जब 2 दिन बड़े होंगे तो 2 दिन पीछे भी तो कम हुए होंगे भैया। तो भैया बृहस्पतिवार से 83 में जब ये 2 दिन यहां कम रहे होंगे तभी तो इसमें बढ़कर आया होगा ये आंसर। तो भैया बृहस्पतिवार में क्या चला जाएगा, 2 दिन पीछे, 1 दिन 2 दिन। बृहस्पतिवार से पहले बुधवार आता है, बुध से पहले क्या आता है भैया, मंगल आता है। मित्रों आंसर क्या हो गया आपका, मंगलवार हो गया। दोबारा समझे भैया, या तो भैया साधारण वर्ष आगे की तरफ जाना है तो 1 दिन आगे बढ़ा दो, लीप वर्ष होता है तो 2 दिन आगे बढ़ा दो। लेकिन पिछले बार आप पूछ रहा है तो पीछे की साइड आ जाओ, लीप वर्ष नहीं है तो 1 दिन पीछे क्या हो, और लीप वर्ष है तो भैया 2 दिन पीछे क्या हो, क्या दिक्कत है। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बस आपको 1 दिन और 2 दिन से काम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। इतना सा बस आपको ध्यान रखना है इस चीज में, और ज्यादा कुछ नहीं था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया क्या आ गया। सभी चीजों के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखें, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को शुक्रवार था, सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भैया, सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भैया, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब देखें भैया, ऐसे ही भैया साल में होता है और ऐसे ही होता है महीने में। क्या होता है मित्रों, महीने में, महीने में भैया, भैया महीने होते हैं 3 तरीके के, 30, 28, 29 या 31, 3 तरीके के होते हैं भैया। इसमें भैया याद रखना, माइंड में एक ही चीज सेट कर लेना, विषम दिन का कॉन्सेप्ट चलता है पूरे कैलेंडर में। क्यों, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 7 दिन से ज्यादा आते ही उसको 7 से भाग करके छोटा कर लिया जाता है। ठीक है भैया, जो महीना, याद रखना महीना लिख भी रहा हूं मैं, याद रखना भैया 30 दिन, 30 महीना 30 दिन, तो भैया उसमें 2 देखना है, क्योंकि 7 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, क्योंकि 4 तो अपने उसमें सप्ताह ही बन जाएंगे, 4 तो उसमें वीक ही बन जाएंगे, तो 2 दिन ही तो शेष बचेंगे। और भैया महीना 31, तो भैया 3 दिन लिखना है, 30 नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 31 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, 28 वाले में 0 लिखना है, 29 वाले में 1 लिखना है। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। जो महीना 30 का होगा उसमें 2 लिखना है, जो महीना 31 का होगा उसमें 3 लिखना है। ठीक है भैया, चलो जी चलते हैं। देखें भैया क्या आ गया, यहां कह रहा है 10 मई, किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था। देखें भैया 10 मई को क्या है मित्रों, सोमवार है। क्या है भैया, सोमवार है। तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को, किसका पूछ रहा है भैया, 11 जुलाई को। ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं भैया, मई में 10 तारीख को तो उसने दे रखा है, 10 के बाद मई कितने की होते, 31 की। आप कहोगे सर 31 की, तो भैया ऐसे लिख लिया जाता है। जिस भी बच्चे को थोड़ी कंफ्यूजन है ऐसे लिख लो आराम से। मई के बाद क्या आता है, जून, और जून के बाद क्या आता है, जुलाई। तो भैया जुलाई में तो किस तारीख का पूछ रहा है, 11 का, तो 11 लिख दो यहाँ पर, जिसका पूछ रहा है वही लिख दो भैया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जून कितने का है, तो सभी को पता है गर्मियों की छुट्टी 30 दिन की पड़ती है जून के महीने में बच्चों की, और गर्मियों की छुट्टी 30 दिन की पड़ती है, तो उसमें कितना लिखना है, 2 लिखना है। 2 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ 10 तारीख तक का उसने बता रखा है, मई होती है 31 की, 10 तारीख चले गई है, 10 दिन चले गए, कितने दिन और बचे भैया, आप कहोगे सर 21 दिन और बचे। ठीक है, बच गए भैया। ठीक है, तो इन सभी का काम हमने यहां पर निकाल लिया। आप कर दो भैया 21 और 2 23, 23 और 11 कितना हो गया भैया, 34।
ठीक है भैया, 23 और एक 24, 24 और 10 34। जब भी भैया 7 से कम लेकर आना है, 7 से भाग करना है, 7 से बड़ी चीज रखनी नहीं कोई भी। करो भैया, 7 चौक 28, कितने बच गए भैया? 6। अब मुझे ये बताओ, पहले मई आता है या जुलाई आता है? आप कहोगे सर पहले मई आता है, तो जुलाई के लिए हमें आगे जाना है पीछे जाना है? आप कहोगे सर जुलाई तो आगे आएगा, तो आगे जाना है। तो याद रखना, जो भी वार दे रखा है उससे जो भी दिन आपने निकाले उसको आगे कर दो। तो सोमवार से आगे 6 दिन, तो सोमवार में 6 दिन आगे आप चलोगे तो भैया क्या आएगा? रविवार। मित्रों क्या आएगा आपका आंसर? रविवार आएगा भैया। नहीं पता तो उसको देख लें आप गिनकर। राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया? रविवार आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा भैया? रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भैया एक एक चीज को रोक रोक कर देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो। मेन मकसद ये, क्वेश्चन आया गलती नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन आया रहना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, यही बस मेन मकसद है। पेपर में क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, बस ये बात ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखें भैया, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिखाते हैं आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में, विशिष्ट वर्ष का मतलब है भैया कि वो लीप वर्ष है, या अधिवर्ष बोले, विशिष्ट वर्ष बोले, विशेष वर्ष बोले, याद रखना वो लीप वर्ष है। वो क्या ऐसा है? लीप वर्ष है। क्या कह रहा है? 12 अगस्त को। क्या कह रहा है? 12 अगस्त को क्या है भैया? सोमवार। मित्रों 12 अगस्त को क्या कह रहा है भैया? सोमवार कह रहा है। ठीक है, तो उसी वर्ष में 26 सितंबर, 26 सितंबर सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भैया। बताओ क्या करना है? 12 तारीख तो चल ली भैया, तो यहां पर लिखो अगस्त, और यहां लिखो सितंबर। चलो भैया मुझे ये बताएं, अगस्त 30 का होता है 31 का? सभी बच्चे बताएं भैया 30 31। तो आप कहोगे सर 31 का होता है अगस्त। जुलाई भी 31, अगस्त भी 31, ये 2 महीने ऐसे 31 लगातार चलते हैं, याद रखना कभी कोई गलतोड़ कर दे। तो 31 में से 12 गए, 31 में से 12 गए तो आप कहोगे सर 19 बच गए हैं, तो 19 लिख दो यहाँ पर। सितंबर कितने का होता है? जब 31 का ये हो लिया तो ये तो 30 का होगा, और 30 में कितना लिखा जाएगा भैया? 30 में कितना लिखा जाएगा? 2। याद रखें सभी बच्चे, कितना हो गया? 19 और 2 21। 7 से ज्यादा है तो भाग कर दो, 7 या 21। भैया मेहरबानी करके फिर बता रहा हूं, मेहरबानी करके फिर बता रहा हूं, ध्यान कर लीजिए भैया। ये ऊपर वालों ना लिख रहे हैं, नीचे वालों लिख रहे हैं, नीचे वालों लिख रहे हैं भैया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 दिन, जब 0 दिन भैया, तो यहां क्या था? ये सोमवार। सोमवार में आप 0 ऐड करोगे भैया तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा भैया, आंसर क्या रह जाएगा? सोमवार। ना तो 0 से फर्क पड़ता माइनस में, ना 0 से फर्क पड़ता प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया सोमवार। राइट आंसर हो गया भैया सोमवार। क्या आ गया भैया आपका? सोमवार आ गया। 26, अच्छा सितंबर में भैया 26 तारीख का पूछ रहा है। एक मिनट, बोल भी नहीं रहे यार तुम यार, क्या करवा दिया यार, क्या करवा दिया यार तुमने यार। चलो जी, हम भी नहीं देख पाए। चलो जी, कितनी तारीख तक का पूछ रहा था? 26 का भैया, तो यहां कितना लिख दो? 26। ठीक है भैया, चलो जी, 9 और 6 15, 3 और 1 4 और 1 5, क्लियर भैया? 45। 45 को किससे भाग करेंगे भैया? 7, 7 6 42। कितना बच गया मित्रों? 3 बच गया भैया। कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, कितना हो गया? 3। तो सोमवार में कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। तो सोमवार भैया 1 2 3, सोमवार के बाद मंगल बुध और बृहस्पति। तो राइट आंसर मित्रों क्या हो गया भैया? बृहस्पतिवार आपका आंसर हो गया है। और बृहस्पतिवार का नया नाम, पुराना नाम जो भी है वो क्या है? गुरुवार है भैया। क्या है मित्रों? गुरुवार है।
करो भैया, इसी बात पे लाइक कर दो, सभी सेशन को शेयर कर दो भैया मित्रों, सभी बच्चे शेयर कर दो। हर एक क्लास में बिल्कुल आपको एक चैप्टर फिनिश करवा दिया जाएगा रीजनिंग का, ठीक है भैया। कोई समस्या कैसी भी नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी बार पूछ लेना, कितनी भी बार समझ लेना, कुछ भी कर लेना, बार बार रोक के देख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको नौकरी नौकरी नौकरी, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, आपको रात को सोते समय भी एक ही बात ध्यान में रहनी चाहिए, सिलेक्शन करना है हर हालत में, सिलेक्शन करना है हर हालत में, चाहे कितनी भी बार पढ़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी देखना पड़े, आम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ भैया, मुझे नहीं पता, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करो, सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, बस ये मकसद है, मेन मकसद, ठीक है भैया। सभी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे हमें कहीं से भी लेकर आनी पड़े, कहीं से भी आपको चीजें समझानी पड़े, कहीं से भी आपके क्वेश्चन लाने पड़े, ठीक है भैया। बस ये है कि आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए, आपका बस एक ही दायित्व है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास को फॉरवर्ड करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना, ठीक है भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे। चलो भैया, क्या लिख रहा है, 1 अगस्त 2021 को क्या है भैया, रविवार, और ये क्या है भैया, 1 नवंबर 2021 को क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम सेम है ना भैया, ये भी ठीक है। तो आपको कहां से कहां जाना है, अगस्त से जाना है, तो यहां पर लिखना है भैया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में कौन सी तारीख है, 1 है, लिख दिया। अगस्त में देखो भैया, 1 तारीख हमें बता दिया है, उसको नहीं लेना है जिसका बता रखा है। 31 का होता है कितने बज के 30, 30 में कितने दिन, 2 दिन। सितंबर भैया कितना, 2 दिन। अक्टूबर कितना भैया, 3 दिन। हो गया बस, क्या है, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 आ गया। तो भैया कितने से भाग करना है, 7 से, हमेशा क्या करना है, 7 से नीचे लेकर आना है। कितने दिन हो गया भैया, बताएं भैया कितने दिन हो गया, 1 दिन। तो भैया क्या दे रखा था, ये रविवार, रविवार में हम 1 दिन आगे बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बताओ भैया। कैसे चुप बैठ गए, कैसे रुक गए, नींद आ गई क्या, बताओ भैया। क्या आंसर आ गया, सोमवार। क्या आपका आंसर आ गया भैया, सोमवार। क्या है भैया, सोमवार। क्लियर भैया सभी का, सोमवार आपका आंसर आ गया। तो भैया जो भी टाइप आपको बताई जा रही है, बिल्कुल अच्छे माध्यम से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, और बिल्कुल आपके माइंड में सेट करने के लिए सारी बातें बताई जा रही हैं, इसीलिए एक तरह के कई कई क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है भैया। कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी भैया अपनी तैयारी को और अपने क्वेश्चनों को आराम से निपटा सकता है, आराम से भैया निपटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। चलो भैया अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे याद रखें, इस टाइप का क्या नाम है भैया, सेम कैलेंडर, रिपीट, लिख लें सभी बच्चे, दोहराना, दोहराना। सेम कैलेंडर कब आएगा, ठीक है भैया। या दूसरा कोई जयंती पूछे, जयंती वाले क्वेश्चन, ठीक है भैया। या भैया एनिवर्सरी वाले, एनिवर्सरी वाले, या भैया सेम डेट सेम वार सेम डे, इन चारों का एक ही लॉजिक है। तो सभी बच्चे अब ध्यान से एक टेबल लिखेंगे, इनका सभी का एक ही लॉजिक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कैलेंडर 2005 के समान होगा, कौन सा होगा, ठीक है भैया। तो ध्यान रखें, यहां पर लिखें भैया शेषफल, लिख लें भैया शेषफल। अभी क्वेश्चन को निपटा देंगे, मुश्किल से 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है भैया। यहां लिखें साल, ठीक है। चलो जी यहां देखें भैया, ध्यान से देखें, शेषफल अगर 0 आएगा
तो भैया ये काम 28 साल बाद होगा मित्रों। अगर शेषफल 0 आएगा तो 28 साल बाद कैलेंडर दोबारा से रिपीट होकर आ जाएगा। अगर भैया 1 आएगा तो ये काम 6 साल बाद होगा। शेषफल 2 या 3 आएगा तो ऐसा काम होगा 11 साल बाद। ये छोटी सी भैया टेबल है, इसको सभी बच्चे मैं चाहता हूं अपनी कॉपी में बिल्कुल भैया बॉक्स बनाकर नोट कर ले, बिल्कुल, ताकि कोई बच्चा भूले ना, कोई भी बच्चा इसको भूले ना भैया, सभी नोट बनाकर लिख ले भैया इसको, ठीक है, अच्छे से करके लिख ले भैया इसको। क्लियर? चलो जी। अब आपको आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये शेषफल आएंगे कहां से, तो ये भी बात मैं लिख देता हूं भैया। पिछले वाले लिख लेना सभी बच्चे, शेषफल कहां से आएगा? पिछले वाले दोनों अक्षर को 4 से भाग करके देखो, भाग करके शेषफल देखो, शेषफल देखो, शेषफल देखो भैया, ठीक है, 4 से भाग करके क्या देखो? शेषफल देखो मित्रों, ठीक है भैया। चलो जी, अब देखो पिछले वाले दोनों अक्षर कितने हैं मित्रों, बताएं? 0, 5। 5 को 4 से भाग करेंगे, सभी कर सकते हैं भैया इसको। कितना शेषफल आया? 1। शेषफल देखना 1 के सामने कितना है? 6 साल बाद। तो इसके 6 साल बाद ये दोबारा से आ जाएगा कितने में? 2011 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा काम करना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया भैया राइट आंसर। क्या आ गया? 2011। 2011 राइट आंसर, 2011 बिल्कुल शानदार आंसर है भैया, ठीक है भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को भैया आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही बताएगा। बताएं भैया क्या होगा इसका आंसर। बताएं भैया 2018 का कैलेंडर किसके समान होगा? यानी आपके ऑप्शन का मैं कोई दिक्कत नहीं है। 2018, ये 2018 कैसे आया होगा ये देखें। ये 2018 इनमें से कैसे आया होगा? देखो, अगर मैं इसमें 11 साल जोड़ूं तो ये तो 2017 आएगा भैया। अगर मैं इसमें 11 साल जोड़ूं तो ये 2020 आएगा। मैं इसमें जोड़ू 11 साल, इसमें जोड़ू भैया 11 साल, तो कितना आएगा? 2019, 2019। और भैया इसमें 11 साल जोड़ू मैं तो कितना आएगा? 2018। अब आपको पता चल गया होगा भैया कौन सा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को भैया घुमा फिरा कर भी लिख सकता है, घुमा फिरा कर भी बोल सकता है भैया। तो 2007 ऐसा आंसर हुआ होगा, 11 साल जोड़ने के बाद ये किसका आया होगा? 2018 का आया होगा भैया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है भैया। चलो जी, नेक्स्ट, वर्ष खालिस्तान का कैलेंडर 2011 के समान होगा, 2011 के समान होगा। बताएं भैया 2011 के समान होगा, देखें ध्यान से, कौन सा होगा भैया बताना। 2011 के समान होगा, सभी आंसर करें। अब आप फंस गए होंगे भैया, है ना। चलो जी,
तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं सीधा निकलने का, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बच्चे को। देखो 28, 11 और 6, इन तीनों चीजों को याद रखें बस, इन तीनों चीजों को याद रखें बस। जो भी ऑप्शन में इनसे मिलकर आंसर बनकर आ रहा है उसको लगा दें डायरेक्ट, वो अपने आप वहीं पर सेट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर भैया सेट बैठ जाएगी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें 28 जोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है, 11 जोड़कर कोई नहीं है भैया, 6 जोड़कर है 2005 आंसर। 2005 और 6 कितना हो गया? 2011, 2011। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं भैया, 1 जनवरी 2005 को जो वार है तो वही 1 जनवरी 2011 को आया होगा। ठीक है, तो इस लफड़े में आप ना पड़ें, इस लफड़े से आप दूर रहें, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं है, फंस जाएं कभी आप, कोई बच्चा परेशान हो जाए। तो मैं आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, इन तीनों में से देख लेना भैया, जो मिल जाए उसको लगा देना, जो मिल जाए उसको लगा देना भैया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें भैया और किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पेश करेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस स्टेटमेंट को बदल देगा। यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x -1 का मान। भैया लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है? 4 से भाग करना। वर्ष को किससे भाग करना? 4 से भाग करना। ठीक है, तो भैया 100 साल में जब आप 4 से भाग करोगे तो कितने आ जाएंगे? 25। लेकिन याद रखना, साल बोले हैं तो साल 1 से लेकर 99 तक ही होते हैं। बहुत फंसते हैं यहाँ पर बच्चे, भैया याद रखना ये बात, 1 से 99 तक ही साल होते हैं। जैसे ही ये 100 साल आएगा भैया तो ये शताब्दी बन जाती है भैया। मित्रों ये क्या बन जाती है? शताब्दी बन जाती है। तो भैया 100 को भाग नहीं करेंगे, 100 को भाग नहीं करेंगे तो हम 99 को भाग करेंगे तो कितना हो गया? 24 बार। तो आपको याद रखना 1 से 100 साल के बीच में भैया कितने लीप वर्ष होंगे? तो 24 होंगे, 25 नहीं होंगे, कभी लगा दें आप, 24 होंगे भैया। अब याद रखना, तो x लीप वर्ष है तो भैया 24 होंगे। तो आपको मान पूछ रखा है x -1, तो भैया 24 - 1 कितना हो जाएगा मित्रों? 23। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? भैया 23 हो जाएगा। ऐसे जानबूझकर आपको फंसाने का प्रयास करते हैं लॉजिक देकर क्वेश्चन में। ठीक है भैया, इनमें नहीं है कुछ भी, बस आपको क्या करना है, लीप वर्ष निकालने के लिए सीधा भाग करना है और भैया शताब्दी को छोड़ देना है आपको, कभी आप शताब्दी को भी ले लें। ठीक है मित्रों, चलो जी देखें भैया, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? भैया 22, 25, 24, 23। अभी बताया, बता दो जल्दी से सभी बच्चे सभी बच्चे बता दो भैया। तो कितने होंगे भैया? 24 होंगे। आई होप सभी को क्लियर होगी ये बात, सभी को ये बात क्लियर हो गई है भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच में x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, x का मान बताएं। मुझे ये बताएं, पहला लीप वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। भैया लीप वर्ष के बीच में यानी पहले और दूसरे वर्ष जो लीप वर्ष होगा उसके बीच में कितना अधिकतम अंतर होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया लीप वर्ष कितने दिनों के भीतर, कितने वर्षों के भीतर आता है लीप वर्ष? तो आप कहोगे 1 वर्षों में, 8 में, 4 में, 2 में, किसी में आता है भैया? तो सभी को पता है लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है? 4 वर्ष में आता है भैया। सीधा सीधा स्टेटमेंट का क्वेश्चन, कितने में आता है भैया? 4 वर्षों में आता है। कितने में? 4 वर्षों में आता है। क्लियर भैया? इन चीजों को भी आई थिंक आप लोग कर लोगे भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। देखिए भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, इन वर्षों में से कौन सा एक अधि वर्ष नहीं है भैया? कौन सा एक अधि वर्ष नहीं है भैया? 2004, 1200, 1600, 2100। देखो याद रखना, जब शताब्दी हो तो 400 से भाग करना है शताब्दी में, और भैया वर्ष हो, वर्ष को 4 से भाग करना है। याद रखें भैया। तो भैया 2004 तो है, 1200 भी है, 1600 भी है, कौन सा नहीं है भैया? 2100 नहीं है। मैंने बता दिया आधी वर्ष को क्या बोलते हैं भैया? लीप वर्ष बोलते हैं।
मित्रों क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। अगर आपको पता होगा तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, और नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, कुछ नहीं पता पढ़ पाओगे भैया। ठीक है, तो याद रखना 400 से कब भाग करना है और 4 से कब भाग करना है भैया, ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? चलो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आई थिंक आप सभी इन क्वेश्चनों को भैया कर लोगे। चलो जी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। देखें भैया, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखें भैया, इनको बोलते हैं भैया जन्मदिन वाले क्वेश्चन। बेहद आसान, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी बात। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, परीक्षा बोल दे कुछ भी बोल दे, और भैया 15 मई के बाद और 18 मई से पहले, ऐसे दोनों तारीख लिख लेनी है भैया सभी को। ठीक है, जबकि दीप को याद है कि 21 मई से पहले, 21 मई से पहले और 16 मई के बाद, 16 मई के बाद। मैं आपको सीधा बता रहा हूं भैया, इसके बीच में 16 आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा। याद रखना, ना तो पहले वाला लेते ना आखिरी वाला लेते, ना तो पहले वाला लेते ना आखिरी वाला लेते। ठीक है भैया, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रही है। इन दोनों में आप कहोगे सर कॉमन दिख रहा है 17। तो जो चीज कॉमन हो, एक कॉमन है तो एक आंसर, दो कॉमन है तो दो आंसर। जो कॉमन होगा दोनों में क्या होगा मित्रों, कॉमन होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा भैया। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 17 तारीख को परीक्षा थी भैया, 17 तारीख को परीक्षा थी। क्या थी भैया, 17 तारीख को परीक्षा थी मित्रों। दूसरा देखा है इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। चलो जी, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद, 25 के बाद और 25 जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, बाद है भैया। ठीक है, और विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 और भैया 27 के दिसंबर से पहले है। तो यहां पर देखें 24, 25, 26, इसमें दो तारीख नहीं दे रखी। तो भैया कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है भैया इसमें, एक मिनट, 25 दिसंबर के बाद है तो 25 तो होगा नहीं भैया। जब 25 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, तो भैया 27 दिसंबर से पहले 27 भी नहीं होगा। तो क्या बच गया है मित्रों, बताओ भैया क्या बच गया, 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बच्चे को, ध्यान से बस ईमानदारी से ये देखें वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना किस बात को चाह रहा है, वहीं से क्वेश्चन को उठा लेंगे भैया। ठीक है, तो आई थिंक इनको भैया सभी बच्चे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आज बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भैया, इन क्वेश्चनों को बोलते हैं भैया स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मित्रों इनमें आपको कोई भी डेट नहीं मिलेगी, बस कल परसों पीछे आगे ऐसे मिलेंगे भैया। ठीक है, अब इनको बनाने का तरीका क्या होता है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बनाने का तरीका है आज बना लो, क्योंकि कोई चीज भी चलेगी तो आज से चलेगी, वर्तमान से चलेगी, आज से। इधर जाना है आज के बाद, इधर जाना है आज से पहले भैया, इधर पहले वाला आएगा, इधर बाद वाला आएगा भैया। ठीक है, यदि कल के पहले का दिन, कल के पहले का, देखो पहले बोल दिया तो पीछे चलेंगे, बाद बोलता तो आगे चलते। कल ये हो गया भैया, कल बीता हुआ कल, कल के पहले का दिन क्या था भैया, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मित्रों। तो इसने कहा सोमवार कब होगा, बृहस्पतिवार से यहां क्या आया होगा, शुक्रवार, यहां क्या आया होगा, शनिवार, यहां भैया क्या आया होगा आगे, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद यहां क्या आया होगा, सोमवार। तो अब ऑप्शन को देखते हैं भैया क्या लिख रखा है, ऑप्शन को देखते हैं भैया। आज गलत, कल के बाद का दिन, आज भैया ये है, आज तो ये है, कल के बाद का दिन सोमवार ही तो है, देखो ये हो गया कल, और इसके बाद का दिन क्या है, सोमवार। तो भैया राइट आंसर हो गया आपका, क्या हो गया मित्रों,
कल के बाद का दिन भैया ऑप्शन नंबर बी। ईमानदारी से ऐसे क्वेश्चन में भैया बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, गलती हो जाती है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आज बनाना है, पहले बोले तो पीछे की साइड में जाओ, बाद बोले तो आगे की साइड में जाओ, लेकिन भैया एक एक कॉलम बना के क्वेश्चन को करोगे तो भविष्य में गलती नहीं करोगे, वरना डायरेक्ट करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन से डिब्बे की बात कर रहा है, कौन से उसकी बात कर रहा है। इसलिए फिर कह रहा हूं भैया ध्यान से देख लें। चलो जी नेक्स्ट देखें भैया, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया भैया, ध्यान से बनाने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें भैया। यदि बीते कल के पहले, भैया बना दो, आज बनाओ सबसे पहले, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, कभी भी गलती नहीं होगी। आज बनाओ सबसे पहले, बीते कल से पहले, भैया बीता कल इधर होगा और बीते कल से पहले दिन क्या है भैया, बुधवार। देखो इसको बीता परसों भी बोल सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन परसों ही होता है ना, परसों भी बोल सकते हैं, बुधवार है तो रविवार कब होगा भैया, बुधवार से बाद बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, और यहां पर भैया शनिवार, और यहां पर भैया रविवार। अब देखो भैया ऑप्शन में कैसे दे रखा है, आज नहीं होगा, आने वाला कल भी नहीं होगा, आने वाला कल शनिवार है, आने वाले कल के बाद वाला अगला दिन, मिल गया आंसर। आने वाला कल, देखो आज ये है, आने वाला कल शनिवार से अगला दिन क्या है, रविवार। तो भैया क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका। भैया देखो सभी चीज पूछे गए क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन वो दे देना भैया, कितना भी भीतर घुस जाना, कितना भी क्वेश्चन आपको घुमाने का प्रयास करना, फंसने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। शेयर करते रहो इसी बात के ऊपर भैया, ईमानदारी से एपिसोड को 8:30 बजे देखते रहें, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, 3 दिन मैथ 3 दिन रीजनिंग, दोनों में ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे आपको, बिल्कुल क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से सभी बनाकर आओगे भैया, एक भी गलत नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, और किस हिसाब से पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन को आई थिंक आप कर लोगे भैया। चलो जी नेक्स्ट, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन, बाद पूछे पहले पूछे भैया, विषम दिन का कॉन्सेप्ट चलेगा। कौन सा भैया, विषम दिन का कॉन्सेप्ट, विषम दिन का कॉन्सेप्ट चलेगा भैया। कॉन्सेप्ट क्या करना है भैया, कितने दिन बोल रहा है 59, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, चाहे 59 बोले और चाहे 59,000 बोले और चाहे 990 बोले, कुछ नहीं करना, 7 से भाग करो, 7 8 56, कितना बच गया 3। तो जो काम 59 करेगा वही काम कौन कर देगा, 3 कर देगा। तो भैया रविवार है तो आज के बाद, तो रविवार से कितने दिन आगे पूछ रहा है भैया, वो आपको 3 दिन बाद बोला है, देखना भैया बाद, बाद और पहले में फंस मत जाना, 1 2 3, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, राइट आंसर बुधवार भैया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया भैया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सीधा सीधा भाग करना है और कुछ नहीं करना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, और किस हिसाब से आ रहा है क्वेश्चन देखें। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार के 4 दिन पहले आता है, मैं आपको एक चीज है बता रहा हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना भैया सभी बच्चे, आज बिल्कुल फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है, नोट कर लेना। 1 तारीख 2 तारीख को जो वार आता है वह महीने में 5 बार मिलेगा, 5 बार होगा, और सभी क्या होंगे, 4 बार से कम कोई नहीं होगा, और सभी इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। बाई चांस 3 तारीख भी हो और 31 का महीना हो तो उसमें भी भैया 5 बार आ जाता है, लेकिन 1 और 2 तो कोई सा भी हो भैया, 28 29 बस फरवरी को छोड़कर सभी 5 बार आएंगे, ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है भैया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि बार है
12वां दिन, जनवरी का 12वां दिन, यानी सीधा सीधा कह रहा है 12 जनवरी, सीधा सीधा कह रहा है 12 जनवरी भैया। यदि 12 जनवरी गुरुवार के 4 दिन पहले है भैया, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के 4 दिन पहले है, याद रखें आप लोग। तो गुरुवार से पहले भैया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है भैया। तो भैया गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है वो कि भैया 12 जनवरी को रविवार है। अब क्या पूछ रहा है, तो माह का 21वां दिन, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है ना भैया, 7 दिन बाद। 12 और 7 कितना हो गया भैया बताएं, 12 और 7 19, 19 को क्या हो गया रविवार। 21 का पूछ रहा है भैया, 19 के बाद 20 और 21, तो रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आ गया 21 को मंगलवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया। क्वेश्चन के लॉजिक को समझे, वो कैसे आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है भैया, और कैसे आपको आंसर तक जाना है। हर 7 दिन बाद रिपीटेशन में वही दिन चलता है, हर 7 दिन बाद रिपीटेशन में वही दिन चलता है भैया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें भैया। यदि किसी महीने की तीसरी शुक्रवार को 16 तारीख है, 16 तारीख को कौन सा है भैया, शुक्रवार है, तो भैया महीने के चौथे मंगलवार, चौथा 4वां मंगलवार की तारीख आपसे पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से देखो भैया। सबसे पहले मंगलवार तक तो जाओ पहले, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। 16 से पहले 15 रही होगी भैया, 15, 14, 13। देखो भैया शुक्रवार से पहले रहा होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से बुधवार, और बुधवार से मंगलवार। अब मुझे आप ये बताएं कि मंगलवार आपको पहला एक पता चल गया 13 तारीख को है, बस आपको जो पूछा जाए उसकी एक तारीख निकालना है, चाहे कोई सी भी निकालना है, 13 तारीख को। इसके 7 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी, 6 तारीख, 6 तारीख को भी मंगलवार ही रहा होगा। अब मुझे आप ये बताएं, इसके 7 दिन पहले पिछले महीने की बात नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब पहला मंगलवार 6 तारीख को पड़ा है उसका, तो दूसरा मंगलवार 13 तारीख को, तीसरा मंगलवार 7 दिन और जोड़ दो 20 तारीख को, और चौथा मंगलवार 7 दिन और जोड़ दो भैया, कितना हो गया 27 तारीख को। तो चौथा मंगलवार मित्रों कब हो गया भैया, 27 तारीख को हो गया। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट भैया, 27 तारीख को। ऐसे आपको जैसे जैसे चीजें दे रखी हैं उसी हिसाब से आगे बढ़े, उसी हिसाब से क्वेश्चन को करें भैया, ठीक है। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगी बात। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है, शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। देखें भैया 4 अक्टूबर 1999 को सुरेश, कैसे लिंक करके क्वेश्चन को दे रखा है, और भैया सुरेश से 6 दिन पहले, यानी 6 दिन पहले हुआ इसका जन्म, ठीक है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, यानी 15 अगस्त 1999 को क्या पड़ा था, रविवार। अब ये आपको हिंट दे दिया भैया इसने यहां पर, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, हम निकाल लेंगे क्या दिक्कत है। चलो भैया 15 अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, और सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं 15 अगस्त का दे रखा है, तो 15 के बाद अगस्त में कितने दिन और बचे। अभी मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आपको करवाया भैया, 16 दिन, 16 दिन बचे। सितंबर भैया में 2 दिन बचे, और अगस्त में कितने की पूछ रहा है भैया, 4 की पूछ रहा है। अगस्त में किसकी पूछ रहा है, 4 की पूछ रहा है। कर दो भैया 16 और 2 18 और 4 22, 22 को भाग कर दो 7 7 या 21, 1 बच गया। अब मुझे आप ये बताएं भैया, जब यहाँ रविवार था तो यहाँ 4 को कितना, 1 दिन, तो भैया रविवार से यहाँ 4 को कितना हो जाएगा भैया, सोमवार।
ये बात समझ में आई सभी के नहीं आई भैया ये बताएं। क्वेश्चन को लिंक करना सीखे, कैसे कैसे वहां से निकाली चीजें। ठीक है भैया, कहां से निकाली है? सोमवार भैया, यहां से लिंक करके यहां तक निकाले, इसीलिए मैंने ऐसी चीज आपको पहले बता दी थी। सोमवार आ गया। अब मुझे आप ये बताएं कितने दिन पीछे ले जाना है भैया? मुझे ये बता, सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है, पहले हुआ है तो पीछे हुआ होगा। अब 6 दिन पीछे हुआ है तो भैया सीधा सीधा आप सोमवार से ही पीछे चलो ना। सोमवार से 6 दिन, 1 2 3 4 5 6। सोमवार से पहले क्या आया होगा? इसमें बहुत गलती होती है, लोग आगे चले जाते हैं भैया। सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले भैया शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पति से पहले बुधवार, और बुध से पहले मंगलवार। तो राइट आंसर मित्रों क्या हो गया आपका? मंगलवार हो गया भैया। क्या हो गया है? मंगलवार आपका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया भैया। ठीक है, आराम से सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, सभी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भैया, क्योंकि भैया आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ नंबर देगी, जहाँ से नंबर आएंगे पूरे, वहाँ तो उस चीज़ को अच्छे से जोर लगा दो बिल्कुल उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है फिक्स नंबर है, कटने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है भैया, नहीं आया हो, किसी की कोई दिक्कत हो, दोबारा देख लेना रोक कर भैया क्वेश्चन को। चलो जी नेक्स्ट देखें भैया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया आप सभी के सामने। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, यानी 11 अगस्त को पैदा हुआ भैया। ठीक है, अरविंद मुझसे 11 दिन पहले हुआ। 11 दिन छोटा है, छोटा है तो भैया बाद में होगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे भैया छोटे बड़े में गड़बड़ हो जाती है। जब छोटा होगा तो वो बाद में जन्म लिया होगा, और पहले होगा तो भैया वो उससे बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना। स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो आपको पता है फिक्स है 15 अगस्त। ठीक है, जब 15 अगस्त को क्या पड़ता है? सोमवार। तो देखो लिंक करके बताओ भैया, लिंक करके बताओ 15 अगस्त को क्या पड़ता है भैया? सोमवार। तो सोमवार से ही 11 अगस्त तक जाना है पीछे 4 दिन, 1 2 3 4। सोमवार से पहले क्या आया होगा भैया? क्या आया होगा? रविवार। रविवार से पहले क्या आया होगा भैया? शनिवार। शनिवार से पहले शुक्र, शुक्र से पहले बृहस्पति। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 11 अगस्त को क्या है? 11 अगस्त को क्या है? बृहस्पतिवार। मित्रों 11 अगस्त को क्या है भैया? बृहस्पतिवार है भैया। अब इसने क्या कहा है? 11 दिन बाद हुआ है भैया इससे, क्यों मैं 11 दिन नहीं करता भैया, 11 को किससे भाग कर लो? 7 एकम 7, कितने दिन? 4 दिन। जो काम हमारा 11 करेगा वही काम हमारा कौन करेगा? 4 कर देगा। वही काम हमारा कौन कर देगा? 4 कर देगा। तो भैया 4 दिन जब इसमें आप जोड़ोगे तो मुझे ये बताओ, ये 15 नहीं आ गया? और ये 15 आ गया तो 15 अगस्त का तो आपने पहले ही निकाल के रख रखा है क्या? सोमवार। लगाओ फिर, क्यों माथापच्ची कर रही हो? लगाओ भैया। क्या आंसर आ गया? सोमवार आ गया भैया। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। उम्र बताना। बीच में आपसे उम्र जब पूछी जाएगी, इतने से इतने के बीच में, वो कितने साल का हो गया, कितने का नहीं हो, उम्र बताना भैया। ठीक है, महेश का जन्म 20 सितंबर 1998 को हुआ, 7 मई 2020 को उसकी उम्र। जो भैया जिसकी उम्र पूछी जा रही है उसको लिखे। देखें भैया ध्यान से, यहां भैया वर्ष, दिन, और भैया ये साल। साल और वर्ष तो एक ही बात होती है, यहां लिखे महीने। महीना और दिन। अब भैया लिखो 7 मई, दिन 7 है, मई का महीना भैया। मई का कौन सा महीना होता है भैया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कौन सा महीना? 5वां। दिन के नीचे दिन लिखना है, महीने के नीचे महीना लिखना है। साल कितने भैया? 2020। 2020 लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत भैया? ऐसे लिखना है। और पूछा किसका भैया? जन्म हुआ है उसका 20 को, यहां लिख दो 20। और सितंबर भैया कौन सा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सा होता है भैया? 9वां होता है रे मित्रों। कौन सा होता है भैया? 9वां होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? 9वां होता है ना। ठीक है लिख दो भैया। और ये क्या है? 1998। चलो जी
कुछ नहीं करना, माइनस करना है बस, कुछ नहीं करना। चलो भैया अब मुझे ये बताओ 5 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ बताओ 2020 है, क्या मैं इसमें से एक हासिल ले लूंगा तो यहाँ पर 12 और आ जाएंगे, और 12 और 5 कितने हो गए भैया, ये 17 हो गए। तो यहाँ से मैं इसको हटाकर क्या कर दूं भैया अपने उसके लिए, क्योंकि यहाँ से हासिल चला गया भैया, तो रह गया 219, 219 रह गया भैया। क्लियर सभी को भैया, कोई डाउट? हाँ भैया बताएं सभी बच्चे, जल्दी से बताएं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? चलो जी अब देखें यहाँ पर देखें भैया, ये कितना बच गया, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 11 में से, ये 11 में से 9 गया भैया 2, ठीक है भैया। अब 21 वर्ष किस में है, देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है भैया, इन दोनों में है मित्रों, ठीक है भैया। अब देखें इसको और देख लें भैया, यहां से आप देखना भैया, 12 पर 17 में से 9 जाएंगे तो भैया कितना आएगा, 8, कितना आएगा भैया 8। अब मुझे आप ये बताएं कि जब ये 7 में से 20 तो घटेंगे नहीं, जब एक महीना यहां भी आएगा भैया तो ये कितने महीने रह जाएंगे भैया, ये महीने रह जाएंगे 16, ये 16 में से 9 जाएगा तो यहां बचेंगे कितने, 7, यहाँ कितने बचेंगे, 7। हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से करना, 7 21 कौन से में भैया, 7 21, 7 महा 21, ठीक है। अब भैया ये यहाँ पर कितने हो गए, जब यहाँ पर 30 आ जाएंगे तो ये 37, अब 37 में से 20 जाएंगे तो 17, 17 7 21, 17 7 21, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 7 21 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करे भैया, सभी एक एक चीज आपको अच्छे से बताई जा रही है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखें भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया भैया, ध्यान से देखना सभी बच्चे। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1912, बहुत लॉजिक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, को बृहस्पतिवार है भैया, बृहस्पतिवार, ठीक है, को हुआ है, तो वह 80 वर्ष जीवित रहता है भैया, कितने वर्ष, 80 वर्ष जीवित रहता है। तो उसने अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को कितनी बार मनाया, पहली बात तो याद करो वो बात जब मैंने ये बात बताई थी कि सेम डेट सेम डे, कब आता है भैया, 28 6 और 11, 0 से इस पर आए तो भैया इसमें है ये 12, 4 से पूरा भाग हो जाएगा तो कितना, 28 साल बाद रिपीट होकर आएगा, 28 साल बाद रिपीट होकर आएगा। तो भैया यहां से 28 जोड़े, इसमें कितना हो गया ये मित्रों, ध्यान से देखना। अब 1940, उसके बाद 28 जोड़े भैया, ये कितना हो गया 1968, उसके बाद 28 जोड़े भैया, 6 4 और 6 और 2 8 और 1 9, और भैया 9 0। चलो भैया अब देखना ध्यान से, कितनी बार जीवित रहना है भैया उसको, 28 वर्ष जीवित रहना है, 80 वर्ष जीवित रहना है। तो मुझे आप ये बताएं सबसे पहले तो 1912 से लेकर 80 वर्ष कितने तक बनेंगे भैया, 1992 तक बनेंगे। तो 1992 से ऊपर तो वो जीवित ही नहीं है, तो जन्मदिन मनाएगा क्यों, तो ये 96 तो ऊपर हो गया भैया, 96 तो ऊपर हो गया, इसके बीच में कितनी बार मनाया, एक बार तो 1940 में मनाया और एक बार 1968 में मनाया, तो कितनी बार मनाया भैया उसने, 2 ही बार बस उसने अपना जन्मदिन मनाया बृहस्पतिवार को, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, वो जीवित ही नहीं रहा, तो फिर करने की क्या जरूरत है। तो कितनी बार मनाया भैया, 2 बार। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको भैया चेक करने के लिए दिए जाते हैं, फंसाने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए भैया कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया गया है, सभी बच्चे अच्छे से करें भैया। एक क्वेश्चन सभी के लिए हम दे रहे हैं भैया करने के लिए, सभी के लिए भैया होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क सभी बच्चों को बताना है अगस्त में कौन सी तारीख ऐसी रहेगी जिसको भैया इनमें से बुधवार का दिन आएगा। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे भैया, ठीक है। किस किस बच्चे ने किया है, किसने नहीं किया भैया, कोशिश करना सभी बच्चे करने की, क्योंकि जितना करोगे इतना ही सीखोगे, ठीक है मित्रों।
तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छी से क्वेश्चनों को देखा है, अच्छे से लॉजिक को देखा है, अच्छे से ट्रिक को देखा है, सभी ने उतारा भी होगा भैया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो सभी बच्चे अच्छे से करें, कोई बच्चा भैया मिस ना करे, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है लेकिन चैप्टर भी बड़ा था, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन मकसद ये है कि आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए भैया विराम करते हैं क्लास को, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, भविष्य को सुधारने के लिए भैया कोशिश करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।